को पे बात रही एक स्पेस की, हम स्टार्ट में ही बात कर रहे थे, वो है शुगर काउंटर्स। इनमें गिरावट और बढ़ के अब 7-8% तक की दर गई है। सारे शुगर स्मॉल कैप में आप देखिए, एआईडी, बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी, श्रेणुका शुगर, सब में 4 से 6-7% तक की गिरावट है। और कल से ही ये मोमेंटम लूज करना शुरू हो गए थे। रीजन क्या है, किस वजह से शुगर काउंटर्स इस वक्त फीके लग रहे हैं, विश्वा बताएंगे हमें। विश्वा, जो शुगर में जो गिरावट की वजह है, सबसे बड़ी वजह यह है कि जो ब्राज़ील का जो उत्पादन है, अगस्त के महीने तक वहाँ की जो कंपनियां थी, जो ब्रोकरेज हाउसेस थी, उनका जो उत्पादन का अनुमान था वो 409 लाख टन के आसपास का था। वो उन्होंने 15% अब बढ़ा दिया है। यानी जब हम 2023-24 का जो सीज़न है, शुगर का सीज़न 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर तक का होता है, तो उस शुगर सीज़न में अब सरप्लस की भी संभावना बन रही है। वहाँ पे फेवरेबल वेदर है। अक्टूबर नवंबर के पहले हाफ तक ही वहाँ पर जो उत्पादन है वो 30% ज़्यादा रहे हैं। और ब्राज़ील में 2 सीजन में शुगर के प्लांटेशन होते हैं, एक अगस्त के आसपास जो हिंदुस्तान में जैसा खरीफ सीजन में होता है, और फिर दूसरा फरवरी के आसपास में होता है। और अभी के जो वेदर वो काफ़ी फेवरेबल है ब्राज़ील के हिसाब से, तो ऐसा लग रहा है आगे स्थिति बेहतर रहेगी, उत्पादन बेहतर रह सकता है। भारत में भी क्रशिंग जोरों पर है सभी राज्यों में, और यहाँ पर भी कह सकते हैं कि शुगर के अराइवल्स का सीजन है, उससे भी यहाँ पर दाम लगातार नीचे आ रहा है। आइस शुगर में कल करीब 8% की गिरावट दिखी। हफ्ते भर में बात करें तो करीब 14.5% तक की गिरावट आ चुकी है। तो माहौल जो पहले दिख रहे थे 1 महीने पहले तक, वो बिल्कुल बदल चुके हैं और दाम लगातार नीचे आ रहे हैं। उसके ऊपर से कच्चा तेल जिस तरह से तेजी से नीचे आया है, जो रिसेंट हाई है $97 का ब्रेंट, उससे अब $75 के नीचे आ चुका है। ये भी दबाव बना रहा है। इसमें होता क्या है कि जो प्रोड्यूसर्स है, अब वो स्वीटनर वापस से बनाना चाहेंगे, बजाय इसके कि एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए वो अपना डाइवर्ट करे। तो ये सारी चिंताएं यहाँ पर शुगर कीमतों पर हावी है। और आज जितने भी शुगर शेयर है, देखिए 5 से 11-12% तक की गिरावट इन सारी शेयरों में दिख रहे हैं। तो ये रीजन है ब्राजील में ओवर सप्लाई, जिसके वजह से शुगर प्राइसेस पर एक दबाव बन सकता है, और इसीलिए सारे शुगर काउंटर्स नीचे हैं। शुक्रिया विश्वा। ये ट्रेड हमने मॉर्निंग में डिस्कस भी किया था एक्सपर्ट से कि क्या फर्दर डाउनसाइड और दिखता है और शॉर्ट का मौका ढूंढना चाहिए। काफी गिर गए अब तो 6-7%। ऐसे में और क्या मौका यहाँ से और गिरावट का बनता हुआ दिखता है, या फिर इस स्पेस को छोड़ दें अभी प्रशांत? प्रियंका, मैं एनीवेज इस स्पेस में इंटरेस्ट रखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं अगर एक सिंपल रेणुका शुगर को ट्रैक करूं, 2021 से लेके आज तक वो उसी लेवल में रहा है। सो वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट, टोटली न्यूज ड्रिवन। और इसी दौरान अगर हम बात करें तो जो शेयर्स हमने डिस्कस किए हुए इसी चैनल पे, वो चाहे एचबीएल पावर हो या पेनार हो, वो सारे 4x 5x हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है इस सेक्टर को टोटली मैं इग्नोर कर देता हूँ, और वही स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। बीच में कोई न्यूज आए तो ये 5-6% का उछाल लेता है, उसके बाद फिर से बैक फॉरवर्ड। तो मुझे नहीं लग रहा है इट्स वर्थ द एफर्ट, इग्नोर करना चाहिए।